नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग उत्पाद सिपाही के सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है उसका तो दौड़ हो चुका है। जो रनिंग पास कर चुके हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप तैयारी शुरू नहीं किए तो कर दीजिए तैयारी शुरू, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इसका बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद फिर सेकंड पेपर मिलेगा, फिर थर्ड पेपर का भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर तीनों आप लोगों को साथ में ले करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो उत्पाद सिपाही सिलेबस का बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट पेपर का सिलेबस का बातचीत करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में आखिर पूछा क्या जाएगा, फर्स्ट पेपर में किससे आपको सवाल पूछा जाएगा। तो उत्पाद सिपाही में जो फर्स्ट पेपर का जो सवाल आप लोगों को रहेगा उसमें याद रखिएगा आप लोगों को हिंदी से पूछा जाएगा सवाल। तो हिंदी से 80 सवाल आपका रहेगा, और याद रखिएगा अंग्रेजी से आपका 40 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला करके आपका कितना सवाल रहेगा, तो 120 सवाल आपको पूछा जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पेपर जो आप लोगों का होगा उत्पाद सिपाही का वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी, और दोनों को मिला करके 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से ही आपका 80 क्वेश्चन है और अंग्रेजी से आपका 40 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये क्वालिफाई मार्किंग होगा। क्वालिफाई पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हो और आप सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में अच्छा नंबर भी ले आते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे आपका सेकंड और थर्ड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको लाना कितना है, मात्र आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना है। 30% मतलब 120 का आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 40 नंबर, है ना। इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है कि बहुत स्टूडेंट को इंग्लिश में काफ़ी तकलीफ होता है, उसको शिकायत रहता है कि इंग्लिश हमसे होता ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी पढ़िए। हिंदी जो 80 नंबर का जो सवाल इसमें पूछा जाएगा, आप किसी में भी आपको 40 नंबर लाना है। आप अंग्रेजी में मान लीजिए 5 नंबर लाइए, इसके अलावा याद रखिएगा हिंदी में आप ले आइए 35 नंबर, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप हिंदी जो 80 नंबर का सवाल है उसी में से 40 नंबर ले आओ। और जनरली स्टूडेंट का, जैसे आप हिंदी यदि बहुत अच्छा से यदि पढ़ते हो तो आपको हिंदी में 75 नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप थोड़ा सा अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो, है ना। तो इसमें आप लोगों को तो ये तो पता चल गया। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा, मतलब आपको सवाल क्या पूछा। लेकिन देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में जो सवाल पूछेगा ना, पूछने का तरीका दोनों का एक ही रहेगा। दोनों में आपको अनुच्छेद रहेगा, और याद रखिएगा व्याकरण से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग हिंदी का बात करते हैं, ठीक है, हिंदी का। तो हिंदी में टोटल कितना नंबर का सवाल, तो याद रखिएगा 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन जो आपको हिंदी में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, 80 में से ध्यान दीजिएगा कि आपका 20 सवाल जो रहेगा, 20, ठीक है, 80 में से आपका 20 क्वेश्चन जो रहेगा, 20 आपका अनुच्छेद से रहेगा, 20 अनुच्छेद से रहेगा। अब अनुच्छेद वाला जो सवाल होता है, इसमें हम लोगों को इस तरह का तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये तो आपको पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से आंसर देते हो, नहीं देते हो। तो इसमें जनरली स्टूडेंट का नंबर आ जाता है, ठीक है। और इसी में याद रखिएगा 80 में से 60 क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, वो याद रखिएगा किससे रहेगा, तो व्याकरण से रहेगा, 60 सवाल, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा कि ठीक है, हिंदी में मान लीजिए 80 सवाल पूछा जाएगा, 80 में से 20 अनुच्छेद से सवाल रहेगा, इसको तो हमको पढ़ के आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं। 60 आपका व्याकरण से रहेगा। लेकिन ये जो अंग्रेजी का बातचीत हो रहा है, अंग्रेजी में जो 40 सवाल रहेगा ना, अंग्रेजी में जो 40 सवाल रहेगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो बता रहा है, इसमें जो 40 सवाल रहेगा, इसमें भी सेम वही रहेगा, ठीक है। इसमें भी याद रखिएगा 20 नंबर का आपको क्या रहेगा, तो 20 नंबर का आपको अनुच्छेद से सवाल पूछा जाएगा, और 20 नंबर का आपको ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा। 20 नंबर आपका ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा। मतलब सेम प्रोसेस इसमें भी है, उसी तरह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आप लोगों को ध्यान देना है हिंदी में, ठीक।
क्योंकि हम लोगों का आसपास का अधिकतर स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप हिंदी में ध्यान दीजिए, आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए कि इसका क्या रहेगा ग्रामर में। तो ग्रामर में जनरली जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वही सब चीज़ रहेगा। आपको पूछेगा ग्रामर में क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो ग्रामर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा संज्ञा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है ना, सर्वनाम पढ़ना है, ठीक है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है ना। उसके बाद याद रखिएगा कारक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा विशेषण पढ़ना होगा आपको, है ना, क्रिया पढ़ना होगा। यही सब टॉपिक जो आप लोग व्याकरण में पढ़ते हैं यही सब चीज़ रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा आपका और क्या क्या इसमें रहेगा, है ना, तो संधि से भी हम लोगों को सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा याद रखिएगा रस रहेगा, छंद रहेगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आप लोगों को क्या ध्यान देना है, तो साथ ही आपका टॉपिक आपका शब्द रहेगा। अब इसी में आपका बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द से सवाल रहेगा, है ना, पर्यायवाची शब्द से आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ आप लोगों को मुहावरा भी रह सकता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आप लोगों को सवाल, मतलब कुल मिला करके आप लोगों को याद रखना है कि जितना भी चीज़ें आता है, ठीक, जितना भी चीज़ें व्याकरण में आता है ना, काल हो गया, जितना भी चीज़ें व्याकरण में आता है सब आपको अध्ययन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसमें यदि बढ़िया से अध्ययन करोगे ना, तो आपको सेकंड पेपर यदि आप हिंदी लिए हुए हो तो आपको वो भी तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा, तो आपका बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट ये है कि आपका सेकंड पेपर हिंदी है तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हो हिंदी का स्पेशल बैच, तो स्पेशल बैच इसका स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में चल रहा है, ठीक है। सुबह 9 बजे इसका बैच मिलता है TTS में, मंगल बृहस्पति शनि सुबह 9 बजे हिंदी का क्लास होता है, स्पेशल बैच चल रहा है। अब ये आप जो हिंदी पढ़ोगे उसमें आपका उत्पाद सिपाही तो होगा ही, साथ में आप यदि GD का तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका आ जाएगा, मतलब हिंदी में तो कुछ अलग रहता नहीं है। तो यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं बैच में। अभी विशेष ऑफर भी दिया गया है नया साल में, ठीक है। ये जो कोचिंग सेंटर है ये न्यू टाउन में है, जामताड़ा में एक्सिस बैंक के सामने है। तो आइए और आकर के पहले क्लास करके देखिए, उसके बाद आप लोग एडमिशन आप लोग करवा सकते हो। तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। मिलेंगे कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।